दोस्तों कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग झारखंड का भूगोल आज समाप्त करने वाले हैं। अब इससे पहले हम लोग 255 क्वेश्चन तक देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग 256 से आगे तक आज संपूर्ण झारखंड का भूगोल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में किस जिले में भारत में धातु कर्म कोयले की सबसे अच्छे गुण है। तो वो कहाँ है? आपका गिरिडीह में। कहाँ है जी? आपका गिरिडीह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में यूरेनियम खालिस्तान में पाया जाता है। तो झारखंड में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, ये पूर्वी सिंहभूम का है, जादूगोड़ा में पाया जाता है। जादूगोड़ा में पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम के। ठीक है, ये जादूगोड़ा जो है वह पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित खदानों में से किस खदान में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये कहाँ? जादूगोड़ा में पाया जाता है। यह कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। यह कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है, वो बताना है। अनुमानित, ठीक है, तो अनुमानित जो है वह 25.7% है। कितना है? 25.7% है। कितना? कुल लौह अयस्क भंडार का। किसका? कुल भारत में कुल लौह अयस्क भंडार का झारखंड में जो अनुमानित है वह 25.7% है। झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या मूल्य है? तो यह है कितना? 15,000 करोड़। कितना है? 15,000 करोड़। ठीक है, कितना है? 15,000 करोड़। ठीक है, विभिन्न खनिजों का जो सालाना मूल्य है वह 15,000 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपाटाइट रॉक फास्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कितने जिलों में पाया जाता है? तो यह कितने में पाया जाता है? ये एपेटाइट रॉक फास्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कितने में पाया जाता है? ठीक है, तो यह हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों को कितने लाख टन उत्पादन करता है, ये बताना। कितने लाख उत्पादन टन करता है? तो कितना करता है? तो 160 टन। कितना? 160 टन। ठीक है, झारखंड में, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? ठीक है, ये बताना कि बोकारो जो है अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? तो केवनझोर से ज़्यादा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है, ये बताना। ठीक है, सबसे लौह समृद्ध भरपूर मात्रा में है, ये बताना। तो यह कहाँ है? आपका पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में ये समृद्ध मात्रा में है। ठीक है, खनिज संसाधनों की बहुलता के कारण झारखंड को ही भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, भारत का रूर प्रदेश झारखंड क्यों कहा जाता है? कि यहाँ खनिज संपदा बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिस कारण भारत को रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, और यह पश्चिमी सिंहभूम जिला में लोह अयस्क का भंडार सब बड़ा ज़्यादा समृद्ध में है। ठीक है, तो ये भी बातें इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? ठीक है, गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? तो ये तीसरी और गंवानी के आसपास में ज़्यादातर अभ्रक गिरिडीह में पाया जाता है। कहाँ? गंवानी नदी के किनारे के आसपास ज़्यादा पाया जाता है, और यह है गिरिडीह जिले के अंदर। ठीक है, क्या पाया जाता है? अभ्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है? ठीक है, ये बताना है। भारत के कुल ग्रेफाइट में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत कितना, ये बताना। तो ये कितना है? 7.38%। कितना है? 7.38% अनुमानित में ग्रेफाइट का। ठीक है, भारत के कुल ग्रेफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, और अभ्रक की राजधानी कहाँ किसको बोला जाता है? तो ये कोडरमा को बोला जाता है। ठीक है, अभ्रक की राजधानी किसको बोला जाता है? कोडरमा को बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निकल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कौन सा पाया जाता है? ठीक है, से कौन सा पाया जाता है? तो यह ईस्ट सिंहभूम में। कहाँ? ईस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है जिसमें से ग्रेनाइट मिलता है? ठीक है, ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, यहाँ टा हो जाएगा, ग्रेनाइट मिलता है। तो कितना है ये? 53% है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का 63% शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है जिसमें ग्रेनाइट मिलता है। क्या मिलता है? जिसमें ग्रेनाइट मिलता है। प्रतिशत कितना है? तो 53% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में है? तो ये 40% है। कितना? 40% झारखंड में स्थित है खनिज का, लगभग भारत के कुल खनिज का। ठीक है, कितना है? 40% है। कोयला, सिलिका, हेमाटाइट, अभ्रक, चूना पत्थर, ताम्र अयस्क, चाइना क्ले, बॉक्साइट आदि मुख्य रूप से झारखंड में खनिज के रूप में पाए जाते हैं। तो कौन कौन झारखंड में मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खदान देश में हेमाटाइट की सबसे बड़ी खदान है? तो यह कौन सा है जी? तो यह चिरिया है। कौन सा है? चिरिया। कौन सा है यह? चिरिया। यह लो एस्क हेमाटाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह किस जिले में है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। किसमें? पश्चिम सिंहभूम जिले में है। यह देश की सबसे बड़ी हेमाटाइट की खदान है। ठीक है, देश की सबसे बड़ी हेमाटाइट खदान कहाँ है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, और वो चिरिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के खालिस्तान जिले में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ क्रोमाइट नहीं पाई जाती है? क्रोमाइट अभ्रक, तो वो कहाँ नहीं पाई जाती? तो वो पलामू में। वो कहाँ नहीं पाई जाती? पलामू में। हजारीबाग, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोयला खदान में कौन सा सबसे पुराना माना जाता है, जहाँ से कोयला निकाला गया था? ये बताना है। तो ये रानीगंज। कहाँ सबसे पुराना माना जाता है? तो रानीगंज को सबसे पुराना कोयले की खदान माना जाता है। ठीक है, यहाँ प्रमुख खदान है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सा अभी चालू है? ये बताना है। अभी कौन सा खदान चालू है? तो वो सुरदा चालू है। कौन सा खदान चालू है? ये खदान चालू है, जो तांबे की खदानों में से अभी चालू है। तांबा। ठीक है, यहाँ कौन सा किसका है? तांबा का खदान है। ठीक है, ये अभी चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंहभूम जिले के सुरदा कॉपर की खानों का संचालन करता है, निम्नलिखित देश से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? ये बताना। तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, यह सिंहभूम जिले के सुरदा कॉपर खानों की संचालन करता है। किसका? सुरदा कॉपर की खानों का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ यूगिन को चट्टानों का खदान कहा जाता है। धारवाड़ यूगिन को। ठीक है, तो धारवाड़ यूगिन के चट्टानों के धात्विक खनिज भंडार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में 27% नंबर 1 स्थान रखता है? ये बताना। तो ये झारखंड। ये कौन रखता है? यह झारखंड रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार की श्रेणी में स्थायी खनिज विकास विभाग किस में आता है? ये बताना। तो यह राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार में आता है। ठीक है, पुरस्कार की श्रेणी में स्थायी खनिज विकास विभाग किस में आता है? तो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? तो यह 1973 में किया गया था। कब किया गया था? यह 1973 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित से किस कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है? ये बताना है। तो यह जो संचालित किया जाता है वो भारत संसाधन लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक था झारखंड का भूगोल, जो पूरे हम लोग कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आधुनिक झारखंड का गठन। क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे आधुनिक झारखंड का गठन देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष खूंटी जिला को रांची से अलग किया गया था? ये बताना। किस वर्ष खूंटी जिला को रांची से अलग किया गया था? ये बताना है। ठीक है, तो ये किया गया था 2007 में। कब किया गया था जी? यह 2007 में किया गया था। ठीक है, जिला का गठन किया। इसका जो क्षेत्रफल है खूंटी जिला का वो है 2611 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2611 वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? ठीक है, ये बताना। तो ये नए जिलों का 6, पहले कितना था? 18 था। इसके बाद जब गठन हुआ उसके बाद 6 जिलों का किया गया। ठीक है, इसमें जो था वो खूंटी था वो 23वां और रामगढ़ जो था वो 24वां जिला बनाया गया। ठीक है, 23वां जिला खूंटी को बनाया गया और 24वां जिला आपको रामगढ़ का बनाया गया। ठीक है, अभी झारखंड में जो वर्तमान जिलों की संख्या है वह 24 है। कितना है? वह 24। और जो 4 राज्य नया जिला बना था वह कौन कौन बना था वह देख लीजिए। 19वां जिला जो बना था वह लातेहार, जो पलामू प्रमंडल में आता है। ठीक है, 20वां जिला जो बना था वह सिमडेगा या दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। और 21वां जिला जो बना था जमताड़ा या छोटा नागपुर मंडल में आता है। ठीक है, और जनगणना 2001 के संपन्न होने के बाद किया गया था। यह जनगणना 2001 के संपन्न होने के बाद किया गया था। तो ये जिला जो केवहाँ जिला बना, किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी। झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये बताना। तो ये 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था जी? यह 1950 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए झारखंड पार्टी की स्थापना आदिवासी महासभा के सन 1950 के जमशेदपुर अधिवेशन में हुआ था। तो किस अधिवेशन में झारखंड पार्टी की स्थापना हुआ था? तो जमशेदपुर अधिवेशन में हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है, इस पार्टी के गठन का उद्देश्य गैर आदिवासी लोगों का आंदोलन से जोड़ना था। झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ था उसका उद्देश्य था गैर आदिवासियों लोगों को जोड़ना। ठीक है, झारखंड पार्टी संयुक्त बिहार के पहले विधानसभा चुनाव में 32 सीटों पर जीत हासिल की थी और पृथक झारखंड के गठन को मुद्दा बनाया गया था। ठीक है, और बाद में यह झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में पार्टी में हो गया था। बाद में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया था। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा जी ने किए थे। और कब किए थे? 1950 ईस्वी में। कब किए थे? 1950 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? ठीक है, तो यह की है 9 लोगों। कितने? 9 लोगों ने। ठीक है, 9 लोगों ने। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि 9 लोगों ने झारखंड राज्य के रूप में सेवा की, श्री सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में 18 फरवरी 2023 को शपथ ग्रहण की और सीपीआर के नाम से मशहूर श्री सीपी राधाकृष्णन 2 बार 1980 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और तमिलनाडु बीजेपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? ठीक है, तो किसने किया था? तो ये साइमन आयोग ने किया था। किसने? साइमन आयोग ने। ठीक है, अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन के सामने छोटा नागपुर उन्नति समाज के 2 सदस्य कौन कौन? बिशप और हयूक और जोसल लकड़ों ने आदिवासियों के लिए अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की भी मांग की थी। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें भी ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बनाई गई थी और इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी वो बताना। तो ये जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि जयपाल सिंह मुंडा भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोत्तम नेता थे। ठीक है, उसके अलावा वह एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी थे, पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, संपादक भी थे, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले पहले हॉकी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जयपाल सिंह मुंडा जी। ठीक है, वो राजनीतिज्ञ भी थे, पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, संपादक भी थे। ठीक है, इसके अलावा वो हॉकी के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय थे। ठीक है, उनकी कप्तानी में 1928 ईस्वी के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, पहला भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त 1928 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में पाया था। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था? ठीक है, तो ये बताना। तो ये के राय ने गढ़ा था। कौन? ये के राय। कौन? ये के राय ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? तो यह 1928 को। कब? 1928 को। ठीक है, झारखंड राज्य की मांग के लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप बान और हुक रेवरेंड एवं ज्वेल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन की एक मांग पत्र सौंपा गया था। ठीक है, तो मांग किसके नेतृत्व में सौंपा गया था तो वो भी ध्यान में रखना है। और इस मांग पत्र में आदिवासियों के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा साइमन कमीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग राज्य, एक अलग जिला बना। ठीक है, निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था। तो कब बना दिया गया था? 1991 में। ठीक है, कब बना दिया गया था? 1991 में। टोटल झारखंड में अभी 24 जिला है। ठीक है, इनको जो बनाया गया था वह देखिए 24 जिलों में चतरा जिला का निर्माण वर्ष 1991 में हजारीबाग जिले से अलग करके किया गया था। तो चतरा जिला किससे अलग होकर बना था? हजारीबाग जिले से। कब? 1991 में मिला था। इसका जो क्षेत्रफल है वो टोटल 3706 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? किस साल बोकारो के जिले का दर्जा दिया गया था? तो 1991 में। ठीक है, किस साल? 1991 में। ठीक है, 1991 में धनबाद जिले के अलावा 2 व गिरिडीह जिले के 6 ब्लॉक को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, धनबाद जिले के 2 और गिरिडीह के 6 जिले के 6 ब्लॉक को मिलाकर बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है, तो यह 28वां राज्य के रूप में जाना जाता है। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड में निम्नलिखित में से व्यक्तियों का जन्मदिन है, ठीक है। किस व्यक्ति का जन्मदिन है? तो ये तो पता ही होगा, ये बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। कब है? बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, ठीक है। तो ये 3 बार हुआ है। कितने बार? 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? देखिए 19 जनवरी 2009, ठीक है, 19 जनवरी 2009, फिर 29 दिसंबर 2009, फिर 1 जून 2010, ठीक है, फिर 10 सितंबर 2010 तक और 19 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ठीक है। 2009, 2010 और 2013 में, ठीक है। ये कितनी बार पूछा गया है वो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो तीसरी बार कब हुआ था? 2013 में। कब हुआ था? 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? तो पहली बार 2009 में लागू, उसके बाद 2010 में, उसके बाद 2013 में लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? तो यह 4 सितंबर 1972 को गिरिडीह जिला का गठन किया था हजारीबाग जिले से अलग करके। किससे? हजारीबाग जिले से अलग करके 4 दिसंबर 1972 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में सरायकेला खरसावां जिला को बनाया गया था? तो यह पश्चिमी सिंहभूम जिला, कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम जिला को, ठीक है। कब? निर्माण वर्ष 2001 में झारखंड के 22वें जिले के रूप में किया गया था। इससे पूर्व यह पश्चिम सिंहभूम का हिस्सा था। किसका था? पश्चिम सिंहभूम का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है? झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है? तो कितने हैं? 38 उप विभाजन है। कितने हैं? 38 उप विभाजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड किस भारतीय राज्य से निकाला गया है? झारखंड किस भारतीय राज्य से निकाला गया है? तो ये बिहार से निकाला गया है। किससे? बिहार से निकाला गया है। कब? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। उसी दिन बिरसा मुंडा का भी जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये 28वां राज्य बना, ठीक। और बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड को नया राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? तो यह 2 ब्लॉक से की गई। धनबाद के जिले के 2 ब्लॉक से की गई थी, ठीक है। और यह नेक्स्ट क्वेश्चन है गुमला जिले में कितने उप विभाजन हैं होते हैं? गुमला में कितने है? तो ये 3 है। कितने हैं? 3 उप विभाजन है। कितने हैं? 3 उप विभाजन है, उपमंडल बोल सकते हैं, ठीक है। और 12 ब्लॉक है। कितना है? 12 ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ से बना था? ये बताना है, ठीक है। तो ये कब बना था? तो ये बना था पलामू जिला से, ठीक है। अलग होके पलामू जिला से बना था। कब बना था? 1991 में। कब? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया? ठीक है, गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया? ठीक है, गोड्डा जिला कब अस्तित्व में आया? तो यह 25 मई 1983 को। कब बना गोड्डा जिला? 25 मई 1983 को, ठीक है। यह पूर्ववर्ती संथाल परगना का हिस्सा था पहले। किसका हिस्सा था? पूर्वी संथाल परगना का हिस्सा था, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 2110 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2110 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमडेगा जिला गुमला से अलग कब हुआ था? तो यह 30 अप्रैल 2001 को अलग हुआ था। कब? 30 अप्रैल 2001 को अलग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुमला जिला रांची से कब बना था? नेक्स्ट क्वेश्चन है गुमला जिला रांची से कब बना था? ठीक है, तो ये बना था 18 मई 1983 को। कब बना था? 18 मई 1983 को, ठीक है। अब किससे अलग होकर बना था? तो रांची जिला से। किससे? तो रांची जिला से अलग होकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिला कौन सा नया जिला बनवाया गया था? ठीक है, तो इसके बाद सिमडेगा को बनाया गया था। किसको? सिमडेगा को। कब? 2001 में गुमला जिला को अलग करके जिला सिमडेगा का गठन किया गया था, एक नया जिला सिमडेगा को, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 3761.20 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साल पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? किस साल पूर्वी सिंहभूम का? तो इसका किया गया था 16 जनवरी 1990, 16 जनवरी 1990 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में गढ़वा जिला गठन के लिए आया था? किस वर्ष में गढ़वा जिला गठन के लिए आया था? ठीक है, तो ये कब? 1 अप्रैल 1991 में गढ़वा जिला बना था। कब? 1 अप्रैल 1991 में गढ़वा जिला का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी सिंहभूम में कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया है?
ठीक है, तो यह 9 ब्लॉक, कितना 9 ब्लॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वा जिले को विभाजित किया गया है जिसमें 2 उप विभाजनों का नाम क्या है? 2 विभाजनों का नाम क्या है ये बताना। तो ये है गढ़वा और नई अंतरई, ठीक है, नगर अंतरई। क्या है? गढ़वा और नगर अंतरई, ठीक है। यह कब हुआ था? अप्रैल 1991 में पलामू जिला को अलग करके गढ़वा जिला का गठित किया गया था। कब? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे खाली स्थान पृथक करके बनाया गया है, तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो आज 32 क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोग को इसका आंसर बताना है, ठीक है। आज हम लोग 32 क्वेश्चन तक किए, अब यहाँ से कल नेक्स्ट करेंगे, और जब तक मतलब 20 तारीख तक हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद तो किसी सबका एग्जाम है, किसी का 21 को है, किसी का 22 तक है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।